हेलो गाइस, वंस अगेन स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अर्निंग फंडा में। जैसा कि आपको पता है, हमारी AITS सीट की सीरीज चल रही है जिसमें हम बात कर रहे हैं बायर स्ट्रेंथ एंड सेलर स्ट्रेंथ के ग्राफिकल व्यू के रिगार्डिंग, जहां हम प्राइस के क्रॉसओवर और गोल्डन क्रॉसओवर के थ्रू सबसे आसान ट्रेड ढूंढने की कोशिश करते हैं। इस रिगार्डिंग कंटिन्यूसली मेरी 5 से 6 वीडियो आ चुकी है और आने वाले समय में और भी 5 से 6 वीडियो आएगी, जिसमें हम लाइव मार्केट में इस टूल को आपको टेस्ट करके दिखा रहे हैं। वैसे तो हमारी इस AITS सीट में मल्टीपल टूल्स हैं, बट एक एक करके हम सभी टूल्स को आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। अभी जो हम सीरीज लेकर के आए हैं, इसमें हम बायर और सेलर के स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग कैसे ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं, इस रिगार्डिंग ये वीडियो आपके लिए हम लेकर के आए हैं। इसमें कंप्लीटली डेटा एनालिसिस के आधार पर आपकी स्क्रीन पर ये जो ग्राफिकल व्यू बन रहा है, जहां पर आपको 3 लाइंस नजर आ रही है। पहली लाइन जो है आपकी ग्रीन लाइन बायर स्ट्रेंथ को दर्शाती है, रेड लाइन सेलर स्ट्रेंथ को दर्शाती है, और ये जो ब्लैक लाइन है ये स्पॉट प्राइस को दर्शा रही है, जो अभी स्पॉट का रेट चल रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। अगर अभी टाइम की बात करें तो 10:22 मतलब 10:23 हो रहे हैं। आज की डेट है 23 सितंबर, 23 सितंबर की आज की डेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। निफ्टी के इंडाइसेस को ही देखते हैं अभी क्या सिचुएशन बन रही है निफ्टी में। सबसे पहले अगर हमारी सपोर्ट पर नजर आया तो सपोर्ट हमारा 25,900 पर एंड रेजिस्टेंस भी 25,900 पर बनता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब हमारा मार्केट कैसा है, हमारा मार्केट कंसोलिडेटेड है, एक रेंज में फंसा हुआ है। इसलिए आप देख रहे होंगे यहाँ पर ग्रे कलर दिख रहा है। ग्रे कलर का मतलब क्या होता है? अगर किसी स्ट्राइक प्राइस पर ग्रे कलर बन रहा है, इसका मतलब आपका मार्केट जो है अभी एक रेंज में फंसा हुआ है, कंसोलिडेशन वाली सिचुएशन में आपका मार्केट फंसा हुआ है। अभी मार्केट आपका ट्रेंडिंग नहीं है। ओके, अब आते हैं अपने टूल को हम समझते हैं, इस टूल की मदद से हमें कैसे ट्रेड लेना होता है। तो आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में भी देखा है, जब ये जो दोनों लाइन है, रेड लाइन और ग्रीन लाइन, इनकी जो रेंज है वो अगर नैरो रेंज है, ये रेंज अगर खुली हुई नहीं है, ये सिकुड़ी हुई रेंज है, तो हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना होता है। जब ये रेंज जो है वो वाइड रेंज में बदल जाती है, मतलब ये रेंज खुल जाती है, बड़ी हो जाती है। जैसे देखिए यहाँ पर ये रेंज हमको बड़ी दिख रही है, आपस में ये दोनों दूर दूर हो लाइन, ग्रीन लाइन और रेड लाइन, तब हमको ट्रेड इनिशिएट करना होता है। यहाँ पर हम प्राइस का क्रॉस ओवर देखते हैं। किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, हमको यहाँ पर दिख रहा है इस वाले सेक्शन में कि हमारी जो रेंज है ये खुल गई है, ये रेंज हमारी खुली हुई है, वाइड रेंज बनी हुई है। अब यहाँ पर अगर आप प्राइस को देखेंगे तो ये ब्लैक वाली लाइन पहले नीचे गई है, नीचे जाने के बाद यहाँ पर हमको क्रॉस ओवर देखने के लिए मिल रहा है। रेड वाली लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे रही है ब्लैक वाली लाइन। तो यहाँ पर हमारा ट्रेड इनिशिएट होगा। कौन सा ट्रेड इनिशिएट होगा? कॉल का ट्रेड इनिशिएट होगा, बिकॉज मार्केट जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नीचे से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे रहा है। अब ये कितने बजे की बात है, ये अगर हमें चेक करना है कितने बजे हमको ये ब्रेकआउट मिला है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने कर्सर को लेकर के जाएंगे, और यहाँ पर जब हम अपने कर्सर को रखते हैं तो देखिए आपको टाइम दिख रहा है 9:22 AM, 9:22 AM की बात है ये। अब यहाँ पर हमको ट्रेड इनिशिएट करना है, और हमारा टारगेट कहाँ तक रहेगा? जब तक ये ब्लैक लाइन जो है ऊपर वाली लाइन को, ऊपर वाली ग्रीन लाइन को टच ना कर ले। ऊपर जो भी लाइन हो, अगर ऊपर रेड लाइन है, नीचे ग्रीन लाइन थी, उसको ब्रेकआउट मिला है, तो जो भी ऊपर लाइन है, ऊपर वाली लाइन को जब तक ये टच ना कर ले, यहाँ तक का हमारा टारगेट रहेगा। ये हमारा क्या रहेगा? टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो जो प्रीवियस स्विंग लो है वो हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है, ये वाला हमारा एसएल हो सकता है। और अगर आपको और छोटा एसएल रखना है तो वो अभी मैं चार्ट पर आपको दिखा देता हूँ, चार्ट पर छोटा एसएल भी रख सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि ये ट्रेड हमारा कैसे एग्जीक्यूट हुआ और किस प्रकार का इसका रिजल्ट रहा। टाइमिंग एक बार फिर से मैच कर लेते हैं जिस समय हमको क्रॉस ओवर देखने के लिए मिला था। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जो टाइमिंग है वो हमारी 9:22 की टाइमिंग शो हो रही है हमें। चार्ट पर चलते हैं। यहाँ पर मैंने 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया है। 1 मिनट का टाइम फ्रेम इसलिए लगाया है क्योंकि ये जो डाटा शीट में हमको डेटा दिख रहा है, ये एवरी 1 मिनट का डेटा यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है। जैसे 9:22 के बाद आप देखेंगे 9:23, 9:23, फिर अगला अगर आप देखेंगे तो 9:24, यानी एवरी 1 मिनट के इंटरवल पर हम वहाँ पर डाटा रिकॉर्ड करवा रहे हैं। तो उसी के साथ सिंक्रोनाइज करके मैंने चार्ट को भी रखा है। तो यहाँ पर देखिए ये वाली कैंडल है जो 9:22 पर फॉर्म हुई है। अब इस कैंडल के हाई पर हमको ट्रेड इनिशिएट करना है। देखिए ये वाली कैंडल है,
इस कैंडल के हाई पर हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अब यहाँ पर हम दो प्रकार से एसएल रख सकते हैं, एक तो इसी कैंडल का लो हम एसएल रख सकते हैं, या फिर जो स्विंग लो है इसको हम एसएल रख सकते हैं। तो आप अपने लॉट साइज के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं, अगर आप मल्टीपल लॉट के साथ में ट्रेड कर रहे हैं, या फिर आप अपने ट्रेडिंग नेचर के अकॉर्डिंग भी डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप एक स्कैल्पर हैं, छोटे ट्रेड लेना पसंद करते हैं, तो आप जो है यहाँ छोटे एसएल के साथ में जा सकते हैं, या फिर अगर मान लीजिए आप थोड़ा सा समय देते हैं मार्केट को, तो फिर आप इस स्विंग लो के एसएल के लिए जा सकते हैं। अब यहाँ पर हमारी ट्रेड इनिशिएट हो रही है, इस लेवल पर ट्रेड इनिशिएट हो रही है। इसके बाद हम अपने चार्ट पर चलते हैं, डाटा शीट पर, और देखते हैं कि टारगेट का टाइमिंग कितने बजे का है। यहाँ पर अगर हम अपने कर्सर को लेकर के जाएंगे तो 9:52 पर ये जो हमारी ब्लैक लाइन है ये ऊपर वाली लाइन को टच कर रही है। तो 9:52 हम देख लेते हैं कि 9:52 कहाँ पर हो रहा है। तो देखिए ये 9:52 की कैंडल है, मतलब ऑलमोस्ट आज के हाई के पास हमारा ये सिस्टम जो है हमें एग्जिट करवा रहा है। यहाँ पर हमारा सिस्टम हमको एग्जिट करवा रहा है, इस जगह पर हमको एग्जिट होना है। तो नियर अबाउट स्पॉट पर 30+ पॉइंट, 30 से ज़्यादा पॉइंट हमको यहाँ पर देखने के लिए मिले हैं। प्रीमियम की बात करें तो प्रीमियम पर अगर आप एटीएम के स्ट्राइक प्राइस के साथ में काम कर रहे हैं तो आराम से 15 पॉइंट आप यहाँ पर कैच कर सकते हैं। इसके बाद और कोई ट्रेड बन रही है क्या निफ्टी में? एक ट्रेड तो हमारी हो गई, इसके बाद और कोई ट्रेड जनरेट हो रही है क्या, ये देखते हैं। इसके लिए हमको क्या देखना होता है कि प्राइस जो है अब ऊपर से नीचे की तरफ कहीं पर क्रॉस ओवर दे रहा है क्या, ऊपर से नीचे की तरफ। तो यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर प्राइस जो है ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। साथ ही साथ हमें क्या देखना है कि इन दोनों के बीच की जो रेंज है ये खुली हुई होनी चाहिए, ये जो दोनों बैंड है ये सिकुड़े हुए नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर दोनों कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है। अब ब्रेकडाउन का टाइमिंग हम देख लेते हैं कि ब्रेकडाउन हमें कितने बजे देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, अपने कर्सर को मैं लेकर के जाता हूँ, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये जो टाइमिंग नज़र आ रही है 9:55 की टाइमिंग नज़र आ रही है। 9:55 पर हमको ब्रेकडाउन देखने के लिए मिला है। टारगेट हमको कहाँ पर लेना है? जब ये नीचे वाली लाइन को टच कर ले। अभी हमारा टारगेट पेंडिंग है, टारगेट आना बाकी है अभी, और यहाँ से नीचे की तरफ का हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। 9:55 पर हम चल करके देखते हैं कि 9:55 पर क्या सिचुएशन बन रही है। देखिए ये जो है आपकी 9:55 की कैंडल है, यहाँ पर हम अपना ट्रेड इनिशिएट करेंगे इस कैंडल के लो पर। जैसे ही इस कैंडल का लो ब्रेक होता है हम यहाँ पर अपनी ट्रेड इनिशिएट करेंगे। स्टॉप लॉस क्या रखेंगे? जो छोटे टाइम फ्रेम के लिए ट्रेड कर रहे हैं, बिल्कुल स्कैल्पर हैं, वो इस कैंडल के हाई का एसएल रख सकते हैं, और जिनका टाइम होराइजन मतलब इंट्राडे के लिए ही काम कर रहे हैं लेकिन थोड़ा सा टाइम होराइजन 2 घंटे 3 घंटे का टाइम होराइजन है, तो वो प्रीवियस स्विंग पर अपना एसएल रख सकते हैं, स्विंग हाई पर अपना एसएल रख सकते हैं। रिकमेंडेड रहेगा प्रीवियस स्विंग पर ही रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब देखिए यहाँ से हमें किस प्रकार की मूवमेंट देखने के लिए मिल रही है। यहाँ से अगर हम देखें तो एक अच्छा खासा हमको डाउन मूव देखने के लिए मिला है। अगेन से यहाँ पर स्पॉट पर नियर अबाउट 30 पॉइंट हमें कैप्चर होते हुए दिख रहे हैं, 30 पॉइंट यहाँ पर कैप्चर होते हुए दिख रहे हैं। तो अगर प्रीमियम की बात करें तो यहाँ पर भी हमारे 15 पॉइंट आराम से कैप्चर होते हुए दिख रहे हैं। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी पर देखते हैं कि ये टूल हमारा कितने बेहतर तरीके से काम कर रहा है। बैंक निफ्टी की शीट में आपके सामने लोड कर देता हूँ। देखिए ये बैंक निफ्टी का डाटा हमें शो कर रहा है। बैंक निफ्टी में क्या सिचुएशन बन रही है? मॉर्निंग में देखिए ये जो रेंज है, सुबह सुबह जब मार्केट ओपन हुआ था उस समय ये रेंज खुली हुई थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो ये रेंज वापस से नैरो हो गई है, वापस से ये पास पास आ गए। लेकिन इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये फिर से दूर दूर हो गए हैं। यहाँ पर जो कंडीशन बन रही है हमारी, यहाँ पर जो हमको क्रॉस ओवर देखने के लिए मिल रहा है, कौन सा वाला क्रॉस ओवर? ये वाला क्रॉस ओवर। देखिए ये वाला क्रॉस ओवर, इस जगह पर जो हमको क्रॉस ओवर देखने के लिए मिला है, जहाँ पर मार्केट ऊपर की तरफ गया है और रेंज भी खुली हुई है, तो यहाँ पर हम अपनी बैंक निफ्टी की ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। टाइमिंग हम देख लेते हैं, टाइमिंग क्या है जिस समय हमको ये क्रॉस ओवर देखने के लिए मिला है बैंक निफ्टी पर। यहाँ पर अगर हम टाइमिंग की बात करें, यहाँ पर भी 9:22 पर हमको ट्रेड देखने के लिए मिला है, और जब ऊपर वाली लाइन को मार्केट ने टच किया है 9:32 पर, तो 10 मिनट के अंदर अंदर ये ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट हुआ है। चलते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी पर देखते हैं कि 9:22 पर कैसी ट्रेड मिली है। तो आई थिंक ये वाली कैंडल जो है ये हमारी 9:22 वाली कैंडल है। यस, ये वाली कैंडल हमारी 9:22 वाली कैंडल है। इस वाली कैंडल की मैं मार्किंग कर लेता हूँ। ये वाली कैंडल 9:22 वाली। अब देख सकते हैं आप, जब इसका हाई ब्रेक हुआ है यहाँ से मार्केट जो है कितने अच्छे तरीके से ऊपर की तरफ गया है, और 9:32 पर जो है हमारा यहाँ पर टारगेट हिट हुआ है 9:32 पर। टाइमिंग वापस से मैच कर लेते हैं ताकि आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखिए
यहाँ पर मैं अपने कर्सर को लेकर के जाता हूँ, 9:32 पर हमारा टारगेट हिट हो रहा है। तो ऑलमोस्ट आज का जो हाई था, इस समय का जो हाई था, उस समय पर इस सिस्टम ने हमको एग्जिट करवाया है 9:32 पर। तो एक अच्छे खासे पॉइंट हमको बैंक निफ्टी पर भी कैप्चर करने के लिए मिले हैं। इसके बाद हम देखेंगे तो फिर मार्केट नीचे की तरफ आया है, और हम अपने चार्ट पर चल करके देखते हैं कि क्या कोई अपॉर्चुनिटी बनी है या फिर नहीं बनी है, ये हम चल करके देखते हैं। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसके बाद मार्केट नीचे आया है, ये डाउन साइड की तरफ आया है, लेकिन जो हमारा बैंड है वो नैरो हो चुका है। तो यहाँ पर हम डाउन साइड की ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। अब हमारा बैंड कहाँ पर जाकर के खुल रहा है, देखिए यहाँ पर वापस से हमारा बैंड जो है जाकर के वाइड रेंज बना रहा है, वापस से खुल रहा है हमारा बैंड। तो नैरो बैंड में कभी भी ट्रेड नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। जहाँ पर आपका बैंड खुला हुआ हो वहाँ पर हमको ट्रेड करना है, वाइड रेंज हो उस जगह पर हमको ट्रेड इनिशिएट करना है। तो यहाँ पर फिर से हमको जो है बुलिश साइड की ट्रेड देखने के लिए मिल रही है। इस जगह पर हमको वापस से बुलिश साइड की ट्रेड देखने के लिए मिल रही है, बैंड हमारा खुल चुका है। तो वापस यहाँ पर हम टाइमिंग देखते हैं, कितने बजे की टाइम है, 9:43। और टारगेट हमारा कहाँ पर आ रहा है, 10:09। तो 9:43 पर हम देखते हैं कि क्या ट्रेड इनिशिएट हो रहा है। 9:43, देखिए इस वाली कैंडल पर, ये जो ग्रीन कैंडल बन रही है, यहां पर हमारा ट्रेड इनिशिएट हो रहा है, इस जगह पर हमारा ट्रेड इनिशिएट हो रहा है। 9:43, ये वाली कैंडल पर हमारा ट्रेड इनिशिएट हुआ। इसका हाई ब्रेक होने के बाद हमको यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट करना था। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो मार्केट जो है वापस से ऊपर की तरफ गया है, वापस से अपसाइड के टारगेट हमको देखने के लिए मिल रहे हैं। और हमारा टारगेट कहाँ पर आया है, 10:09 के आसपास हमारा टारगेट आया है। तो वो भी हम देख लेते हैं, 10:09 वाली कैंडल कौन सी है। तो इस वाली कैंडल पर हमारा टारगेट आया है, यहाँ तक का हमको टारगेट मिला है। 53,937 तक का हमको टारगेट देखने के लिए मिला है। तो यहाँ पर वापस से नियर अबाउट बैंक निफ्टी पर 50 पॉइंट हमको कैच करने के लिए मिले हैं। क्यों इतने कम पॉइंट मिले हैं यहाँ पर, क्योंकि मार्केट अभी कैसा है, मार्केट कंसोलिडेटेड है, एक ही स्ट्राइक प्राइस पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों बन रहे हैं, एक ही स्ट्राइक प्राइस पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों बनने की वजह से हमको जो है कम पॉइंट देखने के लिए मिल रहे हैं। सो इतने टाइट मार्केट पर, फंसे हुए मार्केट पर भी ये सिस्टम जो है हमको बेहतरीन ट्रेड्स दे रहा है। निफ्टी पर भी देखा आपने, बैंक निफ्टी पर भी देखा। तो अगर आपको लगता है कि ये शीट आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है, इस शीट की मदद से जो है आपको ट्रेड में हेल्प मिल सकती है, तो इस सीट का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ये सीट जो है पेड सीट है, ये फ्री सीट नहीं है। सो इसके सब्सक्रिप्शन के लिए डिस्क्रिप्शन पर मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे दी है, वहां से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे बातचीत कर सकते हैं और इसकी प्राइसिंग के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसकी प्राइसिंग जो है, हमने सब्सक्रिप्शन 3 मंथ और 1 ईयर के लिए इसका सब्सक्रिप्शन अवेलेबल करवाया है। सो आप अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग जो है इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा एंड अपने कमेंट्स जरूर करिएगा वीडियो कैसी लगी। और ये जो सीरीज चल रही है हमारी, जिसमें हम AITS सीट के बायर एंड सेलर स्ट्रेंथ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये लाइव मार्केट की सीरीज आपको कैसी लग रही है। आने वाले समय में इस शीट के जो अनदर फीचर हैं, एक एक फीचर के विषय में 5 से 10 वीडियो आएंगी, ताकि आपको जो है बेहतर समझ में आ पाए हर प्रकार के मार्केट में। बुलिश मार्केट में कैसे इन टूल्स का यूज करना है, बियरिश मार्केट में इन टूल्स का कैसे यूज करना है, साथ ही साथ साइडवेज मार्केट में इन टूल्स का कैसे यूज करना है। इसलिए हम 10 से 15 वीडियो हर एक फीचर पर बनाएंगे आने वाले समय में आपके लिए। सो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।